है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि आफ्ताब भाई और खुर्रम, मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं एक ऐसी टीम में काम करता हूं जिसमें आप जैसे लोग मौजूद हैं जो अपने इलाके का दर्द रखते हैं और खिदमत की सियासत करते हैं। जाहिर है तमाम जो मार्केट के नुमाइंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो आपके शुक्रगुजार हैं ही हैं, लेकिन आपके लिए खास खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने, क्योंकि वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। तो उसको जब मैंने बताया तो उसको बहुत खुशी हुई कि ये काम उन्होंने किया है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई हुई को 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है, तो मुझे ये भी डर नहीं है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके यहाँ फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। अच्छा, हलीम भाई ने जिस तरीके से पहले कहा कि ये हैं कौन लोग, एक उमूमी तौर पर बात की जाती है, लेकिन आज हमारे सामने वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतजामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा, हुकूमतें ऐसे भी काम करती हैं। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के कई इलाकों में ये करती हैं। और वफाक कराची के लिए क्या कर रहा है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये आप लोग हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी दयानतदारी है जिससे वो टैक्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इस मुल्क का सारा निजाम चलता है। तो मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहता हूं। कराची के लिए मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि वफाक क्या कर रही है। उम्मीद है कि आप में से कम चंद लोग जो हैं वो तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तक सफर कर चुके होंगे। और कराची जो तरसता था एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए, जिसके ज़रिए कराची के रहने वाले जो हैं वो बाइज्जत सफ़र कर सकें, एक आसानी के साथ और बग़ैर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए सफ़र किया जा सके, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा हो चुकी है। और ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज़ किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा जाकर देखें और मुआजना करें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ नज़र में आ रही है, तो ऐसा करें, यहाँ से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफ़र उससे करके जाएं और फिर वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। अच्छा, एक और मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो इससे भी जबरदस्त मंसूबा होने जा रहा है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर मैंने बेतहाशा मेहनत की है अगर मैं खुद कहूं, वो है कराची का जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा। हम जवान होते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो उस जमाने से सुनते थे कि कराची के अंदर कोई जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा बनाया जाएगा। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई और मुझे कोई आड़ नहीं इसमें कहने में कि मैंने, हालांकि मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, लेकिन नजरियाती तौर पर मैं उस हुकूमत के खिलाफ था, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में उन सालों के अंदर 8 साल जो वजह थे, कराची में हमने काम होते हुए देखा। लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत भी और बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि KCR का मंसूबा चलाया जा सके, वो चलाने में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और हमने जो वफाक में जिन सूबों की जिम्मेदारी ली, ग्रीन लाइन उनमें से एक था, वो तो आपने चलते हुए देख ली है। KCR का मंसूबा भी हमने शामिल किया। और मुझे अभी तक याद है चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि शुरू में कुछ ये था, सिंध हुकूमत कहती थी कि हम करेंगे, हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हकीकत है
कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि ये मंसूबा केसीआर का जो है ये आपने बनाना है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मैं अहकामात पर अमल कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं बनाना तो आपको हम रोकेंगे नहीं, आप बना लें। खैर अल्टीमेटली वो तय हो गया कि वफाक ही ये करेगी। मुझे अभी तक याद है, मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असद आप बनाना चाहते तो हैं लेकिन लिख लें या आप बना नहीं सकेंगे। तो मैं आपको, कराची के शहरियों को और सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर सिंध को यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के बोर्ड जो है, जिसका चेयरमैन मैं खुद जाती तौर पे हूं, हमने कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की हतमी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी के माह में एक्ने की मंजूरी हो जाएगी, और जैसे दुनिया के शहरों में बेहतरीन आपको ट्रेन चलती हुई नजर आती है, इंटरसिटी ट्रेन, इंशाअल्लाह ताला वो ट्रेन कराची के अंदर भी आपको चलती हुई नजर आएगी। पानी का जिक्र हो रहा था, पानी का, खैर सारे पाकिस्तान में आप जहां पर भी जाएंगे तो आप आवाम से अगर बात करेंगे तो वो पानी मांगते हैं। कराची तरसा हुआ पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा हुआ। मेरे अपने घर में, हालांकि हमारे पास एक इंतहाई मेहनती MPA शहजाद कुरैशी भी है, एक इंतहाई मेहनत करने वाले दयानतदार MNA आफ्ताब सिद्दीकी भी हैं, लेकिन इनके होते हुए भी हमारे घर पानी नहीं आता, हम टैंकर से ही पानी खरीद के डालते हैं। इस मसले को हल करने के लिए K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत ये मंसूबा कर रही थी। वफाक ने निस्फ इसका पैसा देना था, 1/2 से ज्यादा मंसूबे पे काम होता रहा, मंसूबा कहीं भी हतमी शक्ल नहीं नजर आई। आखिरकार मंसूबा रुक गया। जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हमने ये जिम्मेदारी कबूल की, और इस दफा हमने कहा कि हमें निस्फ पैसा नहीं, 100% जिम्मेदारी वफाक लेगा कराची को पानी पहुंचाने की। ये जिसके पहले फेज के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी आना है कराची के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वफाक लेगा। और आपको खुशी होगी कि पीर के दिन, सुन लीजिए, पीर के दिन, आने वाला पीर जो है, पीर के दिन 31 जनवरी को एक्नेक की मीटिंग है, जिसके अंदर 100 अरब से ज्यादा रुपए की लागत से वफाक ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला 2023 के आखिर से पहले पहले कराची के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी पहुंचा दिया जाए। और उम्मीद है, जैसे मैंने कहा कि 2023 के आखिर से पहले पहले कराची को पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कराची के अंदर तो पानी की तरसील कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने करनी है, सिंध की हुकूमत उसको कंट्रोल करती है। तो उससे पहले एक लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी आखिर में मैं जरा तफसील से बात करूंगा। और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों इलेक्शन के अंदर कराची के अवाम, जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे, जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निजाम होगा, पानी की तरसील का निजाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा हुआ है, यह प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक देरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निज़ाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों,
वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक़्तिदार के अंदर शरीक या तमाशा देखती रही, कोई मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी